उधर करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने उसी धरती पर अपनी आधुनिक युद्ध क्षमता का दम दिखाया, जहां 1999 में हमारे जवानों ने अदम्य साहस की मिसाल पेश की। सिंधु नदी के किनारे करगिल की ऊंचाइयों पर सेना ने अत्याधुनिक हथियारों, स्वदेशी ड्रोन, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम और हाईटेक मोबिलिटी व्हीकल्स का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुश्मन के खेमे में हलचल बढ़ा दी। कारगिल की इन्हीं ऐतिहासिक और बर्फीली चोटियों पर एक बार फिर भारतीय सेना के अदम्य साहस के साथ साथ उसकी तकनीकी ताकत का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। सिंधु नदी के किनारे कारगिल की ऊंचाई वाले इलाकों में इंडियन आर्मी ने अपने अत्याधुनिक हथियारों, हाईटेक वाहनों और मारक क्षमता का ऐसा भव्य प्रदर्शन किया है। ये कारगिल की वही चोटियां हैं जहां कभी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, और आज इन्हीं ऊंचाइयों पर भारतीय सेना भविष्य के युद्ध की नई तस्वीर पेश कर रही है। मेरे पीछे जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, और उन गाड़ियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये सेना की स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल्स हैं जो ग्लेशियर्स या स्नो क्लेडेड एरियाज़ में जो है यूज़ की जाती है। आमतौर पर इनको जो है अटॉर N1200 बताया जा रहा है, और ये इसके टायर्स आप देखिए कितने ऊंचे हैं। ये बताया जाता है कि ये ग्लेशियर में मूव कर सकती है, ये स्नो अगर बहुत 5-10 फीट हो उसमें चल सकती है, और ये पैडल से भी चल सकती है। बर्फ, ऊंचाई और दुर्गम रास्तों के बीच सेना ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक और युद्ध अनुभव का मेल कैसे भारतीय सेना को दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में खड़ा करता है। 1999 की जंग से लेकर गलवान और उसके आगे तक दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में लोहा मनवाने वाले हमारे वीर जवान अब और घातक हो चुके हैं। सबसे पहले बात उन वाहनों की जो ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में सेना की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल यानी SMV, ये बर्फ, चट्टानों और कठिन पहाड़ी रास्तों पर सैनिकों और हथियारों को तेजी से पहुंचाते हैं। ऑल टेरेन व्हीकल यानी ATV, ये उन जगहों तक पहुंचते हैं जहां सामान्य सैन्य वाहन नहीं पहुंच सकते। रफ टेरेन व्हीकल और व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम जो जरूरत पड़ते ही फायर करते हैं और तुरंत अपनी लोकेशन बदल लेते हैं, यानी दुश्मन को जवाब भी और खुद सुरक्षित भी। जो व्हीकल आप देख रहे हैं आर्मी की नई व्हीकल, ये रफ टेरेन व्हीकल है, और इसमें आप इक्विपमेंट जिस तरह से कि RPG जैसे इक्विपमेंट को कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल देखने में छोटी व्हीकल है, लेकिन ये किसी भी टेरेन में चल सकती है। पहाड़ी हो, कीचड़ हो, बर्फ हो, बारिश हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हो, उसमें ये चल सकती है, क्योंकि ये 4x4 व्हीकल है और 4x4 इंजन है इसका। और ये कश्मीर की बात करें तो, या लद्दाख की बात करें, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर जंगलों में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है जब एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशंस होते हैं। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत संचार और सटीक निगरानी से भी जीता जाता है। सेना ने VSAT आधारित सैटेलाइट कम्युनिकेशन वैन का प्रदर्शन किया, जो बिना किसी जमीनी नेटवर्क के भी आवाज, डेटा और वीडियो कम्युनिकेशन बनाए रखती है। 30 मीटर ऊंचे सर्विलांस मास्ट यानी खंबे पहाड़ों के पार भी दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, और स्वदेशी आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों की निगरानी और एयर डिफेंस हथियारों के बीच रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित करता है। लेकिन इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा आकर्षण रहे स्वदेशी ड्रोन सिस्टम। 15 किलोमीटर तक निगरानी करने वाले सर्विलांस ड्रोन, गोला बारूद और मेडिकल सप्लाई पहुंचाने वाले लॉजिस्टिक्स ड्रोन, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेटर को लाइव व्यू देने वाले FPV ड्रोन, और जरूरत पड़ने पर सटीक हमला करने वाले कामिकेज ड्रोन, ये सभी दिखाते हैं कि भारतीय सेना अब ड्रोन युद्ध की नई रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रही है। इस वक्त भारतीय सेना हमें उन ड्रोन्स की
डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रही है, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत आत्मनिर्भर हुआ है। खुद ही बनाए गए हुए ये ड्रोन्स है, जिसमें कामाकाजी और FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। और ये ड्रोन्स न सिर्फ क्षमता रखते हैं कि दुश्मन का पता लगाए, बल्कि दुश्मन के बंकर में घुसकर उसको नेस्तो नाबूद भी कर सकते हैं। भारतीय सेना के जवान जो है वो इन ड्रोन्स को उड़ाना भी जानते हैं, अटैक भी करना जानते हैं और खुद इनको बनाना भी जानते हैं। तो इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय सेना अब आत्मनिर्भर हुई है। आत्म भारत की जो हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये ड्रोन जो है बिल्कुल नवीनतम किस्म के ड्रोन हैं और ये दुश्मन के बंकर में घुसकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इनकी जो रेंज है करीबन 200-300 मीटर तक जा सकते हैं और दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। आधुनिक युद्ध के लिए आधुनिक हथियार भी उतने ही जरूरी है। प्रदर्शन में दिखाई गई फिनलैंड की साको TRG-42 स्नाइपर राइफल, अमेरिकी SIG 716 बैटल राइफल, भारत में निर्मित AK-203 और इजरायली नेगेव NG-7 मशीन गन, साथ ही मोबाइल रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक माइन, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर और माइन प्रोटेक्शन उपकरण, ये सब भारतीय सेना की बढ़ती मारक क्षमता की तस्वीर पेश करते हैं। हम वहाँ पर खड़े हैं जहाँ भारतीय सेना हमें उनके पास जो स्पेशल मोबिलिटी वाली व्हीकल्स दी गई है नई, उनका डेमोन्स्ट्रेशन हमें बता रही है। और मेरे पीछे वो सब गाड़ियाँ आपको दिख रही है जो सेना के पास नई है और स्पेशल मोबिलिटी में उनकी सबकी है। आप लगातार ये गाड़ियाँ जो है अभी एक एक करके इनको सबको दिखाया गया, लेकिन अगर हम बात करें इन गाड़ियों की तो सभी के गाड़ियों में हर गाड़ी किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्टी रखती है। स्पेशल मोबिलिटी व्हीकल जो है वो कीचड़ में चल सकती है, वो बड़खाबड़ रास्तों में चल सकती है, जंगलों में चल सकती है और जगह जगह जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं ड्रोन कैसे यहाँ पर उठाए जाते हैं भारतीय सेना की तरफ से। ये भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि किस तरह से जो नवीनतम ड्रोन इनके पास आए हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं और कैसे जब दुश्मन पे हमला करना होता है, ऑपरेशन करना होता है, स्पेशल मोबिलिटी गाड़ियों के साथ ये ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कारगिल की चोटियों से मुनीर सेना को संदेश बिल्कुल साफ है। भारतीय सेना अब सिर्फ बहादुरी की नहीं बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक युद्ध कौशल की भी मिसाल है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश की ये ढाल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दुश्मनों के लिए पहले से कई ज्यादा घातक बन चुकी है। तो बात करें सर्विलेंस की, बात करें कम्युनिकेशन की, बात करें आर्म्स एम्युनिशन की, बात करें मोबिलिटी व्हीकल्स की, तो भारतीय सेना हर चीज़ में सक्षम है और दुनिया की किसी भी सेना से अब वो पीछे नहीं है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, द्रास कारगिल। कारगिल की ऊंचाइयों से देश के जाबाजों ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह के खाने के बाद इंडियन आर्मी के ड्रोन डेटा और शूट एंड स्कूट से भी मुनीर की सेना खौफ में है। मेरे पीछे सबसे पहले जो ये विशाल गाड़ी आप देख सकते हैं, बहुत ही भरकम गाड़ी, इसको देख के ही दुश्मन दहल जाएगा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस गाड़ी को जो है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, हैवी व्हीकल है, ये भारतीय सेना का बताया जाता है। और डिस्क्रिप्शन में अगर हम इसकी बात करें तो ये टेक्निकल डाटा, इसका सीटिंग कैपेसिटी 9 है, इसका प्ले लोड 2 टन तक ये लोड उठा सकती है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 300 किलोमीटर तक है और मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड यानी 17,000 फीट की ऊंचाई तक ये विशाल गाड़ी जो है काम कर सकती है। और मेरी दाईं तरफ ये दूसरी गाड़ी स्पेशल मोबिलिटी में जो आती है, जो भारतीय सेना को दी गई है, और इसके विशाल टायर आप देख सकते हैं कैसे हैं। और इसके बारे में अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाय है JSW GECO मोटर्स। टेक्निकल डाटा जो इसका है, इसका जो पेलोड है मिनिमम 1 टन का भार ये उठा सकती है और इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 40 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर है और ये 14,500 फीट की ऊंचाई तक जो है ऑपरेट कर सकती है।